एक संस्मरण है, एक लड़के का नया नया विवाह हुआ तो पत्नी को कहा चले कहीं घुमा ला। में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो देखा बाबा जी बैठे रामायण पढ़े। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरसुभागा अमी मोर में चूरन चारू समन सकल भौरुज परिवार शुक्र संवतन विमन विभूति। अब इसने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा बेटा रामायण पढ़ रहा हूं। कहा क्या मूर्खों वाला काम कर रहे हो? 450 साल पुरानी किताब बार बार पढ़ते हो, मन नहीं उठता। अरे उपन्यास पढ़ो, सरस सलील पढ़ो, इन सब किताबों में क्या रखा है? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अरे जिसने रामायण पढ़ी नहीं है वो क्या महत्व जाने रामायण का क्या है? थोड़ी देर बीता, ट्रेन आ गई खटपट खटपट करती हुई। बाबा ने रामायण की पोथी बटोरी हो, ट्रेन में चढ़ गए। अब उन्होंने भैया कूद के चढ़ गए। ट्रेन केवल 1 मिनट रुकना था वहां। अब वो तो ट्रेन में बैठ गए, लेकिन श्रीमती जी स्टेशन छूट गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ लिया। अब छटपट छटपट करें, कूदे पड़े। बाबा ने कहा रुको बेटा, रेलवे स्टेशन पर कुछ दयालु भी होते हैं। हो सकता है किसी ने हाथ पकड़ के चढ़ा लिया हो तो भी आगे किसी डिब्बे में मिल जाएगी तुमको। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बाबा ने कहा अब जाओ तलाशो। दूसरे डिब्बे में जाकर के देखा तो उनकी गृहिणी बैठी हुई थी। बाबा ने कहा बेटा अभी अगर तुम कूद पड़ते तो पत्नी का क्या होता? जिंदगी चौपट हो जाता। अगर रामायण पढ़ी होती तो आज ये गलती तुमसे ना होती। उस आदमी ने कहा महाराज आप कैसी बातें करते हो, ये सब रामायण में कहाँ लिखा है? बाबा ने कहा सुनो बेटा, हमारे जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे शास्त्रों में न हो। ये अलग बात है कि हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर और गूगल पर जीवन की समस्या तलाश रहे हैं, जहां है ही नहीं और उलझ जाना है। समस्या का समाधान तो शास्त्र में है, जिसका पेज ही नहीं पलटना है, हमको पढ़ना ही नहीं है, अच्छे नहीं लगता है, क्योंकि हमको तो मजा चाहिए, शास्त्र में भी मजा चाहिए। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि कभी सत्संग में मजा के भाव से नहीं जाना, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं है, यहाँ मनोमंथन है। तो बंधुओं, बाबा कहते हैं बेटा रामायण पढ़ी होती तो याद करो उस प्रसंग को जब भगवान श्री राम माता जानकी के साथ वन को जा रहे थे। तब नदी पार करना पड़ा। नदी पार करने के लिए नाव पर बैठना पड़ा, तो नाव पर स्वयं कूद कर नहीं बैठ गए जैसे तुम बैठ गए ट्रेन में। लिखा है सीय चढ़ाए का चढ़े रघुराई। अगर पत्नी के साथ कहीं यात्रा में जाओ तो पत्नी को पहले गाड़ी पर बैठाए दो, फिर आप तो पुरुष दौड़ कूद के बैठ जाओगे। उसके मन में बात समझ में आ गई और फिर उसने रामायण का अध्ययन किया और बहुत बड़े संत हो गए। इसलिए बंधुओं, आदमी जब समझ जाए तो बात बने। पति पत्नी को भी आपस में 10-5 मिनट रोज अच्छी बातें करनी चाहिए। सत्संग के बारे में, रामायण के बारे में, कथाओं के बारे में करते हैं तो उनको प्रणाम है।